अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये व्लॉग बड़ा ही अलग है, बहुत ही हटकर है और आजकल जो सिचुएशन चल रही है ना उसके हिसाब से मैंने सोचा कि एक ऐसा व्लॉग बनाना तो बनता है ताकि लोगों को भी जो है वो इस चीज़ के बारे में जो है वो पता चल सके। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समर ब्रेक जो है वो ऑल ओवर यूएई गल्फ कंट्रीज में चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने होम कंट्री का प्लान कर रहे हैं या तो किसी और डेस्टिनेशन पर घूमने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए पैकिंग जो है ना वो काफ़ी ज़रूरी है। तो आज मैं पैकिंग के हवाले से कुछ टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली टिप है कि आप अपना सबसे पहले एक लिस्ट जो है ना वो रेडी करें कि आपको क्या-क्या सामान कैरी करना है। इस लिस्ट को बनाने में आप अपना अच्छा सा टाइम लीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अब आप पहले सारे अपने सामान को एक जगह पर इकट्ठा कीजिए। उससे भी ज़रूरी बात ये होती है कि जब आप सामान को शॉपिंग करते हैं या तो आप उन्हें इकट्ठा करते हैं, तो आप उन्हें एक ही जगह पर रखा कीजिए, ताकि जब आप इकट्ठा करने जाएँ पैकिंग के टाइम पर, तो आपको यहाँ-वहाँ ढूँढने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े और कोई भी चीज़ जो है वो आपकी मिस ना हो जाए। एक जगह पर रखी होगी तो आपको निकालने में और रखने में भी ईज़ी रहेगा। तो देखिए मैंने भी सारी चीज़ों को लिस्ट के अकॉर्डिंग इकट्ठा कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अलग-अलग पैकेट्स में हैं। तो उसी तरीके से मैं करती हूँ कि मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ मुझे पता होता है कि मैं किसके लिए ले रही हूँ, तो उनके पैकेट्स मैं सेपरेट रखती हूँ उसी वक़्त। तो मुझे सारी चीज़ें पता होती है कि किसके लिए मैंने क्या लिया है और कैसे लिया है, वो सारी चीज़ें उस हिसाब से मेरी सेपरेट हैं। तो मुझे पैकिंग करने में भी जो है वो काफ़ी ईज़ी होगा, मुझे पता होगा कि मुझे कहाँ से क्या-क्या चीज़ें लेनी है। तो इन सारी छोटी-छोटी बातों का ना बहुत मायने रखता है ट्रैवलिंग में और पैकिंग में। अब ये सारे जो शॉपर्स हैं ना, ये पैकिंग के टाइम पे बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब भी आप शॉपिंग करें, इस तरीके के शॉपर्स जब आपको मिले तो प्लीज़ उन्हें बिल्कुल भी फेंकिए मत। इस तरीके से उन्हें जो है वो इकट्ठा करके रखिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैकिंग में बहुत हेल्प देती हैं। आजकल तो ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह काफ़ी मिलने लगे हैं मार्केट में, वैक्यूम बैग्स भी मिलने लगे हैं, बट ज़रूरी नहीं कि इन सारी चीज़ों को ही आप यूज़ करो। जो चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल हैं, आप उनसे भी काम कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले चूँकि गिफ्ट्स वगैरह पैक करने लगी हूँ, तो यहाँ पर मैंने फैमिली के हिसाब से सारे गिफ्ट्स जो है ना वो इकट्ठा कर लिए हैं। तो यहाँ पर एक फैमिली में जितनी भी चीज़ें मुझे देनी है ना वो मैंने इकट्ठा की है और अब इस तरीके से शॉपिंग बैग में मैं इन्हें डाल दूँगी ताकि मुझे बाद में देने में ईज़ी हो जाए। और अब इस शॉपिंग बैग को जो हम अच्छे से सब तरफ से जो है एक कॉम्पैक्ट पैकेज की सूरत में जो है वो इन्हें बना लेंगे ताकि जो सामान अंदर हमने रखा है वो भी ज़्यादा यहाँ-वहाँ हिले-डुले नहीं और पैकिंग में भी जो है ना वो ईज़ी हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा कॉम्पैक्ट सा हमारा जो एक पैकेज रेडी हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसको लेबल करना। अब चूँकि हमने फैमिली के हिसाब से बनाया है तो आप जिस हिसाब से भी बनाएँ उसको उस तरीके से लेबल कर लें। तो यहाँ पर हमने फैमिली का नेम लिख दिया है ताकि जब हम उन्हें देने लगे तो हमें एक-एक पैकेट को खोल कर के देखना ना पड़े कि ये किसका है। हमें बस नाम पढ़ना हो और उन्हें देना हो। और उसके बाद देखिए सारे पैकेट्स हमने अब बना लिए हैं तो पैकिंग कितनी हमारी ईज़ी हो गई है कि हमें बैग में सिर्फ़ पैकेट्स को रखना है और उसके बाद सारे पैकेट्स को हमें जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ताकि जो बैग का वेट हो ना वो इवन रहे। ऐसा ना हो कि कोई बैग ज़्यादा हेवी हो जाए और कोई बैग बहुत लाइट रहे। पैकेट्स के अलावा कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमने अभी इसके अंदर लोशंस के पैकेट्स डाले हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि साइज़ में तो छोटी होती हैं पर उनका वेट ज़्यादा होता है। तो उनको भी आपको बीच-बीच में इस तरीके से ना एडजस्ट करना होता है ताकि वेट जो है वो आपका हर बैग का इक्वल आ जाए। और अगर कोई चीज़ ओपन होने वाली हो, ऐसा लीकेज का चांसेस हो, तो उसको उसकी जो ओपनिंग हो ना उसको अच्छे से सील करना चाहिए और कैरी बैग में उसको रैप कर लेना चाहिए। अभी देखिए बैग में साइड्स में अच्छी खासी जगह है कि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे पैकेट्स ना काफ़ी इधर-उधर जो है वो घूमेंगे बैग में। तो उसको भी हमने इस तरीके से सील कर दिया उस प्लेस को, स्टिल कुछ प्लेस बच गई है, तो ये जो पैकिंग में जो मटेरियल्स आते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इसको हमने यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि एक तो इसका वेट नहीं है और ये जो है ना स्पेस को हमारे अच्छे से कवर कर देगा, तो अब हमारे सारा सामान जो है ना बिल्कुल सिक्योर है, कुछ भी हिलेगा नहीं। तो एंड में आप ऊपर से इस तरीके से कोई भी दुपट्टा है कॉटन का या तो फिर कोई तौलिया है या तो फिर कोई बेडशीट है, कोई ऐसी चीज़ है ना बड़ी-सी, वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए। तो कोई छोटी-मोटी चीज़ अगर भी हुई ना तो वो पैकिंग के बाद वो इधर-उधर हिलेगी नहीं, इधर-उधर जाएगी नहीं। अच्छे से सेफली जो है वो आपका सारा सामान जो है वो सिक्योर रहेगा। तो चांसेस भी अच्छे रहेंगे आपके सारे सामान के अच्छे से जाने के और पैकिंग भी जो है ना आपकी काफ़ी नीट रहेगी। तो देखिए किस तरीके से सारा सामान हमने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, अब पैकिंग की है और अब मेन चीज़ आती है इसका वेट चेक करने की।
तो अगर आप जो है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो इस तरीके के वेइंग स्केल जो है वो आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको घर में ही जो है अंदाज़ा हो सके कि आपका जो लगेज है उसका वेट कितना है। अब आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अभी यहाँ पर अगर आप 1 से 2 डेस्टिनेशन पर जाने वाले हो, तो आप जो है वो अपनी पैकिंग उस हिसाब से कीजिए कि एक डेस्टिनेशन के लिए बैग सेपरेट हो और दूसरे के लिए सेपरेट हो। जैसे कि यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने मायके भी और ससुराल भी, तो यहाँ पर मैं अपने मायके का बैग जो है वो पूरा सेपरेट कर दे रही हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये सिर्फ उन्हीं का बैग है, तो मैं उसे सब जगह पर खोलूँ नहीं और मेरे सारे सामान जो है वो बिखरे नहीं। तो आप भी अगर 1 से 2 जगह पे जा रहे हो तो उसके हिसाब से अपना सामान पैक कीजिए, ताकि एक जगह पर आपका एक ही बैग खुले, सारे सामान को, सारे बैग को आपको खोल-खोल कर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस तरीके की छोटी-छोटी टिप्स आपकी जो ट्रिप है ना उसको काफ़ी हैसल फ्री बनाती है, और आपका जो पैकिंग है ना वो भी काफ़ी जो है वो ईज़ी हो जाता है और नीट भी हो जाता है। इस सारी टिप्स को ना बहुत सारे लोग जो है वो मिस कर जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना तो ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग हैं जिस तरीके से फ्रीक्वेंट ट्रैवल जो है वो करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह सभी के लिए ये टिप्स जो है ना बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आपको भी टिप्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को कंपाइल करने में और इस तरीके से सोचने में। तो चलिए आते हैं अब टिप नंबर 3 की तरफ। अगर आप कोई बिज़नेस ट्रिप पर जाने वाले बंदे हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग आपका इस सिलसिले में चलते रहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका लगेज काफ़ी कम होता है, बस कुछ कपड़े होते हैं और साथ-साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सेसरीज़ होते हैं और कुछ पर्सनल अपनी बिलॉन्गिंग्स होती हैं। तो इस तरीके की जो ये कार्डबोर्ड की जो शेप्स होती है ना, जो अक्सर रेडीमेड सूट्स वगैरह आते हैं उसमें मिल जाती है ये। तो इस तरीके से जब आपको कुछ मिले तो प्लीज़ आप उसे डिस्कार्ड मत कीजिए, आप उसे सेफ रखिए। तो इस तरीके से जब आप किसी भी टी-शर्ट या शर्ट इसी कॉलर वाली होगी ना, तो उसमें आप इस तरीके से इसको लगा दीजिए, तो जो आपके कॉलर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो शेप मेंटेन रखेंगे। और ये जो कार्डबोर्ड होता है ये किसी भी इनर वगैरह में भी इजीली मिल जाता है, और अगर ये ना हो तो किसी भी थोड़े से हार्ड कार्डबोर्ड को इस तरीके से शेप में आप कट कर लीजिए और उसे फोल्डिंग के लिए जो है वो आप यूज कीजिए। तो इस तरीके से जब आप अपनी कोई शर्ट या टी शर्ट को फोल्ड करेंगे ना, तो जो उसकी जो साइज है और उसका जो शेप है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप किसी भी पोजीशन में सामान को रखेंगे ये एकदम परफेक्ट रहेगी, इसका जो प्रेस है वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, ना ही इसकी शेप जो है वो खराब होगी। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स जो है ना वो मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएँगे और काफ़ी मतलब चीप भी मिलने लगे हैं अब तो। और IKEA में इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी अच्छे और चीप वैरायटी में मिल जाते हैं। तो इसमें देखिए जो है ना आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करके ना अपने कपड़े हैं, बाकी की एक्सेसरीज़ जो है ना वो पैक कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने जो है वो 2 शर्ट को रखा है और इसको भी एक टेक्निक से रखा है। वो टेक्निक मैं आपको आगे जो है टी-शर्ट्स के थ्रू बताऊँगी कि वो हमने क्या टेक्निक यूज़ की है। अभी देखिए ये 2 टी-शर्ट्स हैं, इनको हम रखेंगे, इनकी जो कॉलर्स हैं, इनको ऑपोजिट साइड में करके। क्योंकि जो कॉलर का जो साइड होता है वो थोड़ा-सा ऊपर हो जाता है, तो ऑपोजिट साइड में हम रखते हैं ना तो वो जो उसका जो लेवल है ना वो इक्वल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, एकदम इवन जो है वो आपके सारे कपड़े के जो स्टैक है ना वो रेडी होगा। अभी देखिए इस एक छोटे से ऑर्गेनाइजर में 7 से 8 कपड़े जो है वो इजीली आ गए हैं। और इस तरीके से छोटे-छोटे जो ऑर्गेनाइजर्स हों उसके अंदर जो आप अपने पर्सनल बिलॉन्गिंग्स है वो डाल सकते हैं, और छोटे ऑर्गेनाइजर्स वगैरह ले सकते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आप जो है वो ज़रूर अपने पास रखिए अगर आप कोई बिज़नेस ट्रिप पर फ्रीक्वेंटली जाने वाले बंदे हैं, तो ये सारी टिप्स आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होती हैं किसी भी काँच के सामान को या तो फिर कोई डेलिकेट आइटम हो उसको सेफली लेकर जाना। अभी आप देखिए ये इसे हमें कैरी करना है इस बार हमारे ट्रैवल में, तो अब हम इसे कैसे कैरी करेंगे कि ये सारा सामान जो है वो सेफली जो है वो पहुँच जाए। सो आजकल मार्केट में इस तरीके की बबल शीट जो है वो बहुत ईज़िली मिल जाती है, और इवन ऑनलाइन जब आप कुछ परचेज़ करते हैं तो उसमें भी जो है वो आपको रैप करके चीज़ें दी जाती हैं। तो उन्हें भी आप जो है वो सेफ रख सकते हैं और इस टाइम पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के रैप के थ्रू जब हम अपने किसी भी काँच के या ग्लास के सामान को जब रैप करते हैं ना, तो चांसेस जो होते हैं ना वो 90-95% तक हो जाते हैं कि आपका सामान जो है वो सेफली आपके डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। तो हमने भी इस बार
मतलब हम भी जो है वो इस तरीके से सारा हमने सामान जो है वो रैप किया है। और ये जो रैप जो हमने यूज़ किया है ना, ये हमने यूज़ किया है जो हम ऑनलाइन सामान मँगवाते हैं, उसी को हमने सेफ रखा था, उससे मैंने जो है वो इसको रैप किया हुआ है। तो देखिए ये कितना सिक्योर लग रहा है कंपेयर टू इसकी जो हमने अभी रैप नहीं किया है। तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाएँगे कि आपका सामान जो है वो इंशाल्लाह सेफली जो है वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। तो ये थी मेरी कुछ छोटी-मोटी 4 टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, और ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। अगर आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, इसे सब्सक्राइब कर लें, और आगे और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।